वाह क्या बात है। अच्छा बाबूजी, बाबा हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी एवं साथियों की आवाज में एक गीत आपके बीच में भेज रहा हूँ। आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद सख्ते में कर दिया। कहीं कोई सुरक्षित नहीं था बाबा, जो जहाँ पड़ा था वो वहीं पड़ा रह गया। कितने लोग कई हजार किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दिए बाबा, लेकिन एक ऐसन कहानी मिलल। कवि जी कव्वाली का गीत लिखत हूँ भैया। अरे ऐसा पहेली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली ऐसा पहली बार हुआ है, हुआ है। हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से लेकिन कभी जी बिरहा में कितनी ऊंची बात लिखलन भैया कि ये दुनिया में, ये समाज में अगर सबसे मूल्यवान चीज, अगर सबसे बड़ी वरीयता देवल जाले तो कौने चीज के देवल जाले। अरे जीवन का, अरे जीवन का आधार है पैसा, जीवन का आधार है जीवन का आधार है पैसा, अरे जीवन का आधार है पैसा, देता सभी को, देता सभी को प्यार है पैसा, देता सभी को प्यार है पैसा, देता सभी को प्यार है यहीं से हमारे बिरहा के कहानी का शुरुआत बा भैया। कहानी हौ कैसन और कहाँ कबा बाबा।
कमाई करने की जिगर में आस जागी है, साईं दत्ता जट मिल से नेह लगाई है। तेलंगाना वारंगल जिला की कहानी है, रहे मजदूर 10 समय बड़ी तूफानी है। फैक्ट्री मालिक भास्कर पार्टनर संतोष रहा, बुला के ड्राइवर को रहा खामोश रहा। बोरी का आर्डर आया फैक्ट्री में जाओ तुम, बोरी का आर्डर आया फैक्ट्री में जाओ तुम, टेम्पू पे बोरी भर के आ हमें बताओ तुम। आदेश पाके ड्राइवर फैक्ट्री में आया है, आदेश पाके ड्राइवर फैक्ट्री में आया है, मजदूर एक नहीं आ तुरंत बताया है। ए बाबू तेलंगाना के वारंगल जिला का कहानी बा। वही वारंगल जिला में एक साईं दत्ता जट मिल रहल। जूट मिल में 10 लोग रहलन। वो 10 लोग वो जूट मिल में अपन बोरी का काम करे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक भास्कर और पार्टनरशिप में एक संतोष, ये दोनों लोग पार्टनरशिप में रहे। दोनों बोले कि एक काम करो कि ड्राइवर जाओ कुछ बोरी जूट मिल से लेकर के आओ। जब ड्राइवर पहुंचा जूट मिल में तो जूट मिल में बाबू एक भी मजदूर नहीं थे। आया भागते हुए ड्राइवर, बोला कि साहेब मिल तो लाख है, वहां एक भी लेबर नहीं है। अरे 10 में एक भी नहीं? बोला सर एक भी नहीं। ए बाबू दोनों मालिक निकल पड़े खोजने के लिए कि आखिरकार हमारे मजदूर बिना बताए गए कहाँ। वही समय कवि जी बिरहा में एक ठे गीत लिखत हूँ भैया। यह मास्टर गीत का संकेत कैलन है। अरे गंगा जी का ऊंची बात हरियाणू जहवा बस भगवा। लेकिन मालिक जब पहुंचे भास्कर और संतोष तो देखे कि हकीकत में जूट मिल में ताला लगा है, एक भी मजदूर नहीं है। तुरंत पुलिस को सूचना दिए। तब भयल का हो, अरे हाई मालिक दिहल पुलिस के ए बाबू खबरियानु। अरे मालिक दिहला पुलिस के खबरियानु हो, कहवा मजदूर हमार। मालिक दिहले नहीं कौनो ए साहेब खबरियानु हो, कहवा मजदूर हमार। पुलिस के लोग प्रशासन के लोग पहुंचे उस मिल में। कहा कि सर देखिए 10 के 10 मजदूर हमारे गायब हैं, पता नहीं किधर गए। चाबी भी पास में अपने रखे हैं। तब चारों ओरी खोजी जाबा कुआं पास गईले।
बाबू वह दोनों मालिक और पुलिस प्रशासन के लोग उसी जूट मिल के बगल में एक कुआं था। जब उस कुएं के पास पहुंचे तो एक दृश्य देखे क्या, चारों ओरी खोजी जब कुआं पास गईले, चार बोरी पौड़त वही कुआं में देखैले। ए बाबू, जब लोगों की निगाह कुएं के अंदर गई तो 4 गो बोरी वही कुआं में पौड़त रहल। तब लोगों की नजर गई कि यह तो बोरी हमारे ही जूट मिल की बोरी है, ये तो हमारे कंपनी की ही बोरी है। बाबूजी गोताखोरों के मदद से उस चारों बोरी को जब बाहर निकाला गया तब भयल का, अरे निकाले हैं बाहर वही घरियालू हो, कहवा मजदूर हमार। तुरंत जब बोरी चारों बाहर निकली बाबू तो उस बोरी में क्या था, चारों बोरी में 4 लाशें, चारों बोरी में 4 लाशें थी। उस लाश में प्रथम लाश जो निकली वह मकसूद आलम की थी। दूसरी बोरी जो थी मकसूद आलम की पत्नी निशा खातून की थी, और तीसरी जो बोरी थी मकसूद की बेटी उषा खातून की थी, और चौथी बोरी जो थी वह मकसूद का बेटा बबलू की थी। चारों बोरी में चारों लाशें तैर रही हैं। बाहर निकाली गई, पहचान हो गया, मालिक ने पहचान किया, लेकिन यह भी बताया कि सर हमारे कंपनी में 10 मजदूर थे, अभी 5-6 गायब हैं। तो गोताखोरों की मदद से बाबू जब अंदर गोताखोर पहुंचे तो बाबू गोताखोरों की मदद से 5 लाशें और मिली। उ लाश केकर मिलल, शहनबाज आलम, शकील, सुहेल, श्याम और श्री राम। लेकिन एक मजदूर कहां गया, वही समय कवि जी लिखत हो भैया, का लिखलन, यह गीत बाप तुहरे गड़वा में सिंहड़वा भौजी डाल दे का, ए बाबू हो बिरहा पे गौर करिया भैया। 9 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हो करके जब रिपोर्ट आई तो यह पता लगा कि यह मौत रात को 9 बजे हुई है। लेकिन भारी पुलिस कपारवा पे काल आइल, भारी करवाला मजदूरी काहे मार गईल, करवाला मजदूरी काहे मार गईल हो, भारी पुलिस कपारवा पे काल आइल। पुलिस सोच रही है कि आखिर में यह हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा। मौत का कारण समझ न आवे, मुखबिर छोड़ी पता लगावे।
ए बाबू, पुलिस प्रशासन के लोग छोड़ दिए, पुलिस टीम गठित कर दिए, पता लगाओ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तब वही समय कवि जी बिरहा में थे गीत लिखलन भैया। ए बाबू, जब पुलिस टीम छोड़ल गई तो कंपनी का जो सीसीटीवी कैमरा था, फुटेज था, उसको जब खंगालने का काम प्रशासन के लोगों ने किया तो एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है और कुएं की तरफ जा रहा है, फिर कुएं से साइकिल लेकर के इधर आ रहा है, फिर जा रहा है। आखिरकार यह है कौन? ए बाबू, तो पता लगा सीसीटीवी कैमरा की मदद से कि यह पहचान किसी और की नहीं है। किसकी है? गीत है कवि जी लिखत हूं। और हंस हंस पानावा खियावे बेईमानावा, अपने बसेला परदेश हो। वह बाबू जब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान की गई तो वह कौन था? मालिक पूछ रहा है। क्या? अब फैक्ट्री मालिक भाषे करीब संजय यादव से पूछा ले, कैसे तोहार साथी गईल मार हो। ये नहीं के सथावा में तू रोजी रोजी राहत बचल कैसे जनावा तोहारी हो। फैक्ट्री मालिक जो व्यक्ति बचा हुआ व्यक्ति था, 9 लाश तो कुएं में मिली, लेकिन 10वां कोई और नहीं था। संजय यादव नाम का वह मजदूर मालिक बैठा करके पूछने लगे कि संजय, एक बात बताओ कि तुम तो 10 लोग एक ही साथ रहते हो, एक ही साथ बनाते थे, खाते थे, आखिरकार ये 9 लोग मर गए, तू कैसे बच गया रे? सोच रहा है कि सर मुझे नहीं मालूम। बोले कि नहीं, साफ साफ बताओ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस के लोगों ने संजय यादव को बैठा करके बयान लेना शुरू किया तब भयल का पुलिस के कड़ाई से जब करेला बयाना, सुनी सुनी सब ही लाचार, प्रेमवा करोड़ा हमारे इहे लोग बना ले। ए साहेब प्रेमवा करोड़ा हमारे इहे लोग बना ले, देहली अपने रही से तारी हो। ए साहेब, अब जब हकीकत आप लोग जानल चाहत हुआ, पूछल चाहत हुआ, तो हम बतावत हिला साहेब कि मैं सन 2014 में बिहार का रहने वाला हूँ। महोदय मेरा नाम संजय यादव है, और जब मैं बिहार से आया, गरीबी मेरे परिवार में चरम सीमा को पार कर गई थी, और तेलंगाना के वारंगल जिले के
गौरकुंडा गांव में साईं दत्ता जूट मिल के पास मैं घूम रहा था। सोच रहा था कि कहां रात बिताऊं, कहां से एक रोटी का इंतजाम करूं महोदय। इसी जूट मिल में काम करने वाला मकसूद आलम मुझे मिला और मकसूद आलम से मैंने सारी अपनी व्यथा को बताया। बोला कि संजय होपलेस मत हो, चलो मैं इसी मिल में तुम्हें रखवा देता हूं मालिक से बात करके। मकसूद चाचा हमके यही मिल में रखवा दलन साहेब। लेकिन जब मिल में रह लगली तो कुछ दिन के बाद भयल का साहेब बतावत हो बिरहा में ठीक गीत लगल। गजबे के रूप गजबे के रूप तोहार गजबे सूरत, हमार प्रेम हो गए ही जूट मिल में कैसे। विधवा रफीका से लड़ली जब नजरिया सुतवलू न हो। विधवा रफीका से विधवा रफीका से जब लड़ली नजरिया सुतवली नु हो। गोरी अपनी से जरिया सुतवली नु हो। अपने साथे रखली 16 साल का छोकरिया सुतवली नु हो। अपने साथे रखली 16 साल का छोकरी। बता रहा है संजय, एक इसी बगल में रहने वाली रफीका नाम की विधवा थी। वही रफीका से साहब हमार प्रेम हो गयल। इतना प्रेम हमार रफीका का बढ़ गयल कि ओकरे साथे में एक ठे रफीका के 16 साल का लड़की भी रहे। जब रफीका का नजर और हो जा तो वो लड़कियों से हमार कुछ हो कनेक्शन चलत रहल। लेकिन एक दिन भयल का माई बेटी सथवा में रह लगली। शादी करो एक दिन तब कह लगली। चला हमारे सथवा में बाबू के बखरिया सुतवली नु हो। वह रफीका एक दिन संजय से कहती है कि संजय तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन प्यार हो गया है तो शादी करो। संजय कहला कि चिंता मत करा, शादी बियाह हुई समय बीते दा, कुछ कमाल धमाल जा। वह रफीका रहने वाली कहाँ की थी बाबू? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ओकर नैहर रहल रफीका के। एक दिन संजय से कहला कि चला हमरे नैहर, हमके पहुंचा के तब अइहा। संजय साथ में चल दिया बाबू। जब संजय साथ में चल दिया, वो दिन कहिया रहल? 6 मार्च 2022। 6 मार्च 2022 के संजय और रफीका दोनों कलकत्ता के लिए निकल पड़े, बंगाल के लिए। लेकिन बाबू
जब कुछ दूरी पर ट्रेन पहुंची तो वह संजय एक गिलास छाछ खरीदा। छाछ देखे हमन भोजपुरी में मंठा कहिला। एक गिलास छाछ खरीदा, उसी में नींद की गोली डाल दिया। और जब नींद की गोली डाल दिया संजय, रफीका को पिलाया और तब तक ट्रेन आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के पास पहुंच चुकी थी। और देखा रात की टाइमिंग है, लोग अपने अपनी सीट पर लेटे हुए हैं। बेहोशी हालत में रफीका को सीट से घसीटते हुए ले गया और उसी गोदावरी नदी में ढकेल दिया। धक्का मार दिया ट्रेन से, नीचे गिर गई बाबू रफीका। बाद में पुलिस के लोग लाश को पाए, 72 घंटे तक रखे थे। इसके बाद पुलिस ने लाश को जो है दफन कर दिया। लेकिन जब वापस आ गए ट्रेन से, रफीका के वही आंध्र प्रदेश वाली नदी में फेंक के 2 दिन के बाद जब फिर तेलंगाना पहुंचल हो, तब मकसूद चाचा एक ठे बात कहलन। का कहलन भैया? भाव हविरा में। जब मैं वापस आया तो मकसूद दबाव बनाया, कहाँ रफीका को छोड़ा, जा बेटी से बतलाया। मकसूद चाचा बोले कि अरे यार संजय, तू रफीका को लेके गया और कहाँ छोड़ा उसको? बोला कि अरे चाचा, मैं तो उसके मायके छोड़ करके, और मैं कहा कि तुम इसी जगह रहो और मैं जाता हूँ, कंपनी में काम होगा, मजदूरों की कमी है, मैं चला आया। लेकिन बाबू हो जो 16 साल रफीका का 16 साल का बिटियावा रहल, वो एक ठे बात कल बिरहा शैली में। बताओ बताओ हमारी अम्मा है कहाँ? हाय बताओ हमारी अम्मा, हो बताओ हमारी अम्मा है कहाँ? कहने लगा ना जनी देरी जनी लगाओ, यारे लगाओ, यारे लगाओ। पूछ रही है वह लड़की, बताओ हमारी अम्मा है कहाँ? ए बाबू तब बोला कि तुम्हारी अम्मा को तो तुम्हारे ननिहाल में छोड़ दिया हूँ। पुलिस के सामने बयान दे रहा है संजय कि साहब, लड़की बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू की कि हमारा अम्मा कहाँ है। मकसूद चाचा दबाव बनावे लगलन साहेब। और मैंने 20 मई का दिन था, उसी दिन एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया? बढ़िया बर्थडे का दिन था। बबलू, मकसूद सभी लोग इकट्ठा थे। और मैंने किया क्या कि साहेब 60 गोली नीत की लाया। जब 60 गोलियां नीत के लिए ली हो साहेब, तो वो बर्थडे पार्टिया में सब लोग भोजन करत रहल। तो हम कैली का कि दाल के अंदर 60 गोलियां के डाल देली। जब 60 गोली दाल में डाल देली साहेब, तो वही समय भयल का विदेशिया में भाव। अरे 60 गोलियां कया शरीफ, देखी देखी खुश भैली, भैल बेहोश साहेब सब कर सारिया। बर्थडे पार्टी में साहब जब भोजन सब कैल हल, तो 10-20 मिनट के बाद देखली कि सब जौन हो नींद के गोली के असर सबके अंदर पड़े लगल। बाबा एहर सोचली कि अबू केहू हम पे ना दबाऊ डाली,
फैक्ट्री से साहब लेके अली 10 बोरिया। ए साहेब सोच गेली कि अब तई नींद में हो गईलन, अब क्यों रफीका से शादी करे कि हमरे ऊपर दबाव ना बनाई। बाबा अब साहब 10 ठे बोरी लियली, वही बोरिया में कैली का श्री राम श्याम सुहेली साहिल के पहले भरली, शाहबाज के भी फेंकली, ए साहेब कुआं के भी तारिया। अब मकसूदयाल मुनीसा खातुन पे क्रोध आइली, उषा बबलू कजे रहल बपवा मातारिया। मकसूद चाचा पे बड़ी क्रोध आई, ये सब हमारे ऊपर ज्यादा निगाह रखे, सबके बोरी में भर भर साहब यही जूट मिल से बोरी ले गईली, 10 लोगन के भर के 9 लोगन के वही कुआं में डाल दहली। जब इतनी बात प्रशासन के लोग, कंपनी के लोग सुने बाबू, तो दांते तले अंगुली दबा लिए। वही समय कवि जी पहपट में भाव लिखत हूं। अरे सुन के बतिया सब ही भयल किस्सा के अब लागल बाप, अब फैक्ट्री मालिक एक टक रहला, ताक साक अब लागल बाप। फैक्ट्री मालिक सोचने लगे कि यार संजय तूने ऐसा क्यों किया। बोला कि सर मेरी मजबूरी रही, इतना निगाह डालते थे सब, मैं तो रफीका के साथ जो करता था, उसकी 16 साल की बेटी के साथ नाजायज संबंध था। एक दिन रफीका बोल भी पड़ी साहब कि मेरे ऊपर जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर गलत निगाह मत डालो। मौका मिला सर, रफीका को ट्रेन के नीचे फेंका गोदावरी नदी में, और इन 9 को कुएं में डाल दिया। ए बाबू वही समय भैल का हो, आज करे कहले रखली तोहा के, वही के दियाला मारी हो। फैक्ट्री के मालिक संतोष और भास्कर दोनों लोग यही बताए कि संजय मकसूद के ही कहने पर मैं तुझे अपनी कंपनी में रखा था, उसको भी तूने मार दिया। तो जेकरे कहले रखले राली, ओहू के दियाला मारी हो। 10 हत्या तू किया नीच, गई मती तुम्हारी मारी हो। 1 2 नहीं 10 हत्या तूने किया। तब कटल अपने है पुरखन के तू नाक साक अब लागल बाप, अब भयल मिताई में बा भारी, फाक साक अब लागल बाप। संजय बता दो कैसे कोई किसी पे ऊपर विश्वास करेगा, कैसे कोई किसी को नौकरी दिलाएगा, कैसे किसी को शहर में कोई शरण देगा। वही समय बाबूजी कवि जी आल्हा में लिखत हूं। अरे प्रेम कायल पाप नहीं, ए बाबू प्रेम कायल पाप नहीं, होला दुनिया में भैया। प्रेमवा के बल पे टिकल बा संसार, प्रेम के पुजारी लैला, प्रेम के पुजारी लैला, मजनू का कहानियां बाबू। हीर राजा श्री फरहाद दिलदार, प्रेम का दीवानी राधा, प्रेमवा सिखवलिन बाबू। मुरली का धुन
ए बाबू प्रेम कैल पाप ना हो लिया, प्रेम कई के निभाई बहुत बड़ी बात होले। लैला मजनू श्री फरहाद जैसे लोगों ने प्रेम किया और इतिहास कायम कर दिया, लेकिन डीएम एसपी एसओ सभी लोग बैठे हैं और बयान को सुन रहे हैं। सदर में कवि जी बताओ तो भैया। समय के गिरफ्तार हो गई अरे 380 302 का धारा बढ़िया। डीएम एसपी एसओ के सामने जब सारी बयान को प्रशासन के लोगों ने सुना, लगा करके हथकड़ी जेल की सलाखों में 25 मई को डाल दिया। ए बाबू धारा 380 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और 354 सी के तहत फांसी की सजा सुनावल जात हो। इस सन 2023 में जो निचली कोर्ट होले, नीचे वाली कोर्ट 354 सी के तहत फांसी का सजा 2023 में सुनौले। एक अपील बा हाई कोर्ट के लोगन से। का भैया अंतिम लाइन में हाई कोर्ट में भइल अपील, लेकिन बचना बा मुश्किल। फील करई ना दनवा ना बचिहा जनवा। प्यार को करना पाप नहीं पर त्यागो ना ईमान। अयासी में नहीं चाहिए किसी का लेना जान। मान जा पंचो मोर कहा नवा न बची है जनवा। प्यार कईल पाप ना होला बाबू, लेकिन प्यार के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी हत्या बड़ा बड़ा जान लेलन। लोग अपने मौका के जब निकार लेलन, इंसान ऐसन प्यार करत हुए, लोग ऐसन समाज में प्यार करत हुए कि बाबू प्यार कैले के बाद जब जरूरत निकल जाते हो तो कहीं प्रेमी की हत्या देख रहे हैं, कहीं प्रेमिका की हत्या हो रही है। ऐसन ऐसन लोग समाज में हुए। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा कहता है संसार। इसका भूत जब चढ़े तो बारे जाले मत या मार। प्यार का मुरझायल चमनवा न बची है जनवा। ये ऐसा समय होले, ऐसा उम्र होले कि जब जेके इश्क का भूत सवार हो गल, ओके न दिन लौकाला न रात लौकले, न कीड़ा लौकी न बिच्छी लौकी, न भूत न प्रेत, कोनो चीज के आदमी के दहशत ना रहे। लेकिन यह समाज हो, यह समाज के लोग हों भैया, ऐसने लोगन पर एक कोर्ट के कड़ी से कड़ी सजा देवे की चाहिए। साधु नटखट रामधार पति राम बचावा जान। सुखई दिन कर लाल जवाहर गईला बतिया मान। बताओ हमारी अम्मा है कहाँ? संतोष दया राम खतरे में फंसा निकम्मा। बताओ हमारी अम्मा